Welcome to my channel, students. So far, we have discussed only the basic concepts of national income. In this video, I'll explain to you about the circular flow of income, which is a very important topic in national income chapter. But before discussing circular flow, we need to know about the major sectors of the economy. हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी का मतलब है एक सिस्टम जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज. इन एनी इकोनॉमी दिस एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस एंड दिस मॉडर्न इकोनॉमीज़, इसको हम 4 मेजर सेक्टर में डिवाइड करते हैं. 4 मेजर सेक्टर, जिसको बेसिक इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता है. इकोनॉमिक एजेंट मतलब दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. और ये जो इकोनॉमिक एजेंट है या फिर सेक्टर्स है, ये क्या क्या है? पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, नेक्स्ट इज़ द फार्म सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, देन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब सिंगल इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइंटली टेक्स डिसीजंस. जैसे कि कंज्यूमर्स हो गया, और उनका इकोनॉमी में क्या रोल होता है? 2 रोल होता है इम्पोर्टेंट. पहला है दैट हाउस होल्ड्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेक पेमेंट्स फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज. ये पहला रोल है. हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विस खरीदता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. और दूसरा चीज़ जो है, दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स का ज़रूरत पड़ता है, फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है. और वो जो इनपुट्स है वो बेसिकली क्या क्या है? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और ये सब जो है इनपुट्स, इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है हाउस होल्ड. इसको याद रखना ज़रूरी है दैट हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे प्रोवाइड दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. और फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, इसके बदले में उनको इनकम या फिर पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे लैंड का पेमेंट हो गया, रेंट. लेबर जो प्रोवाइड करेगा उसको वेज देना पड़ेगा. कैपिटल प्रोवाइड करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेगा तो प्रॉफिट देना पड़ेगा. ये सब कौन देगा? ये सब प्रोड्यूसर देगा हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है. Thus the household create demand for various production in one hand, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं हाउस होल्ड, तो डिमांड क्रिएट करता है इकोनॉमी में. और दूसरे तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स लोग को. दे ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस. नेक्स्ट अभी देखते हैं फार्म सेक्टर का. फार्म सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर, उनका क्या रोल होता है इकोनॉमी में? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना. और जैसे कि बताया, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट चाहिए, और इनपुट जो है कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड. दे ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस. तीसरा जो इकोनॉमिक एजेंट है या सेक्टर है वो है गवर्नमेंट सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम फार्म एंड हाउस होल्ड, किसी भी इकोनॉमी में स्टेट या गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है. और उनका रोल कहाँ होता है? लॉ मेंटेन करना, जस्टिस डिलीवर करना. गवर्नमेंट जो है टैक्स भी इम्पोज करता है ऑन इनकम्स एंड कमोडिटीज़. इनकम पे जो लगाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, कमोडिटीज़ पे जो लगाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है. और टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू अर्न करता है. और सिर्फ अर्न नहीं करता है, वो स्पेंड भी करता है, खर्चा भी करता है ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स. जैसे सब्सिडी देना बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, वो कंजम्पशन पे उसका इन्वेस्टमेंट हो गया. और इन्वेस्टमेंट गुड्स पे जैसे मेकिंग रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन में खर्चा करना, डिफेंस में खर्चा करना. तो ये है गवर्नमेंट का रोल किसी भी इकोनॉमी में. गवर्नमेंट जो है सप्लाई ऑफ मनी को भी रेगुलेट करता है. किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना होगा, दिस इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट विथ द सेंट्रल बैंक. और जो फोर्थ जो सेक्टर है वो है एक्सटर्नल सेक्टर. आज के दिन में कोई भी इकोनॉमी हो, वर्ल्ड के जितने भी अदर कंट्रीज़ है
सबके साथ ट्रेड रिलेशन रखते, इकोनॉमिक रिलेशन रखते इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब डोमेस्टिक जो गुड्स है उसको फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करना, सेल कर रहे हैं मतलब वो अर्न करेंगे। और इम्पोर्ट का मतलब होता है जो फॉरेन गुड्स है उसको ख़रीदना डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो ख़रीदने रहे तो पेमेंट करेंगे। एक्सपोर्ट करने से अर्न करते हैं और इंपोर्ट करने से पेमेंट करना पड़ता है। सच रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी एज वेल। दैट मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो क्या इंक्लूड करता है, इंपोर्ट फ्रॉम एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। सो ये जो है 4 सेक्टर हो गया इकोनॉमी का, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स का ओनर होता है और फार्म को अगर गुड्स बनाना है तो वो फैक्टर हाउस होल्ड से ख़रीदना पड़ता है। उसी तरह हाउस होल्ड जो है वो फार्म के ऊपर डिपेंड करता है गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो ये जो डिपेंडेंसी है सिर्फ ये दोनों में नहीं है, गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में, और एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो ये जो एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी में जो रिलेशन है, जो आपस में जो रिलेशन है, उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, द सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसको सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये फ्लो होता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहा गया है। इनफैक्ट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, these are the 3 phases of circular flow of income. 3 phases. फर्स्ट फेज़ क्या है? प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट। इनपुट किसके पास है? हाउस होल्ड के पास, खरीदना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन फेज़ में होता है। और क्योंकि फार्म खरीद रहा है इनपुट हाउस होल्ड से, तो इसके बदले उसको रिटर्न में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि बताया, लैंड का पेमेंट होता है रेंट, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो ये जो पेमेंट करना पड़ रहा है ये सेकेंड फेज़ में आता है, दैट इज़ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और थर्ड फेज़ में क्या होता है? ये जो इनकम आया है हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स को सेल करके, उसी इनकम को हाउस होल्ड फिर से खर्चा करता है किस पे? गुड्स एंड सर्विस को ख़रीदने में। तो 3 चीज़ है। पहला प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए, क्योंकि इनपुट हाउस होल्ड के पास है, ख़रीदना पड़ेगा और हाउस होल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जनरेशन हो गया इनकम। इनकम किसके पास अभी है? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड उस इनकम को खर्चा करेगा किस पे? ये जो गुड्स एंड सर्विस बनाया है उस पे। तो ये है डिस्पेंशन ऑफ और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो ये जो है प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये 3 फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड में क्या किया? एंड में हाउस होल्ड ने उन फैक्टर इनकम से गुड्स एंड सर्विस खरीदा। दैट मीन्स पैसा अभी किसके पास आया? फार्म के पास। फार्म उस पैसे को फिर से यूज़ करेगा फैक्टर इनपुट्स खरीदने में। तो ये जो है चलता रहेगा। एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू जनरेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। Thus, production of goods and services, generation of income and disposition of income keeps on going endlessly. इसलिए इसको सर्कुलर कहा गया है। सर्कुलर चलता रहता है हमेशा। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि हमने अभी देखा। और मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ये सब अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। नेक्स्ट विल सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर मतलब हमने सेक्टर्स 4 देखे हैं,
हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। जब हम 2 सेक्टर एज्यूम करेंगे तो सिर्फ हाउस होल्ड और फार्म देखेंगे, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट आएगा और 4 सेक्टर मतलब चारों। तो 2 सेक्टर जो है वो सिंपल इकोनॉमी है, जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड है और फार्म है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है। दैट मीन्स किसी भी दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमी का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब क्लोज इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट नहीं हो, तो हाउस होल्ड और फार्म कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, ये शो करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। सच एन इकोनॉमी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। यहाँ पे ये डायग्राम है, यह दिखाएगा 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। एक है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा है फैक्टर मार्केट। पहला जो है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट मार्केट, और दूसरा है फैक्टर मार्केट। जैसे कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हाउस होल्ड जो है दे आर द ओनर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और जब ये हाउस होल्ड जो है ये सब फैक्टर्स फार्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो इनकम रिसीव करता है। फार्म सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको क्या करता है, सेल करता है हाउस होल्ड को। दस हाउस होल्ड सेक्टर बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फार्म सेक्टर। फिर से समझाते हैं, फार्म सेक्टर का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये जो इनपुट है ये कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड। तो फार्म जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है जिसके लिए इनपुट चाहिए, और हाउस होल्ड इनपुट जो है फार्म को प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में फार्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसलिए एरो इस साइड पे दिखाया गया है, एरो इस साइड में दिखाया गया है। दैट मीन्स ये पेमेंट हो रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एज ए इनकम रिसीव कर रहा है। और ये जो एरो इस साइड में दिखाया गया है, इसका मतलब है कि फार्म सेक्टर जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये सब खरीद रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद रहा है हाउस होल्ड से। तो अभी हाउस होल्ड के पास इनकम है क्योंकि सेल किया है, और फार्म के पास फैक्टर्स है। फार्म जो है उस फैक्टर्स को यूज़ करेगा किस में, गुड्स एंड सर्विस बनाने में, और गुड्स एंड सर्विस को किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड को। इसीलिए एरो यहाँ पे दिखा गया है, गुड्स एंड सर्विस सेल कर रहा है, सेल फार्म सेक्टर कर रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर उसको खरीद रहा है, बॉट। तो स्पेंडिंग हो गया। तो ये जो खरीदा है उसके बदले में पैसा अभी एज ए रेवेन्यू फ्लो होकर किसके पास आ गया, फार्म के पास। सो हाउस होल्ड को जो फैक्टर इनकम मिला था इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसी इनकम को खर्चा किया किसमें, गुड्स एंड सर्विस खरीदने में। अल्टीमेटली पैसा किसके पास आ गया, फार्म के पास। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, फार्म जो है फिर से उस पैसे को यूज़ करेगा, फिर से रेंट, ये फैक्टर्स खरीदने में, फिर से पैसा फ्लो होकर हाउस होल्ड के पास आएगा, फिर से फार्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा और फिर से उसको सेल करेगा। तो ये जो है ये हमेशा चलता रहेगा किसी भी इकोनॉमी में, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा गया है। मार्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस में फार्म सेल करता है और हाउस होल्ड खरीदता है, और मार्केट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हाउस होल्ड सेल करता है क्योंकि वो ओनर है और फार्म बाय करता है। फार्म्स का काम होता है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना, और फैक्टर्स और सर्विस को खरीदना। हाउस होल्ड का काम होता है गुड्स एंड सर्विस को खरीदना और फैक्टर्स या इनपुट्स को सेल करना। तो ये जो है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। जो यही जो इंटर रिलेशनशिप है इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, इन्हें 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। और जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लीकेज और विड्रॉल्स। लीकेज और विड्रॉल्स एक ही मीनिंग है इसका। एंड इनकम
और होगा यहाँ पे, और इंजेक्शन और इनफ्लोस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज और विड्रॉल्स का मतलब क्या है, और इंजेक्शन और इनफ्लोस का मतलब क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फार्म सेक्टर जो है वो फैक्टर्स खरीदता है हाउस होल्ड से, इसके बदले में उसको पेमेंट करता है। और हम ये एज्यूम करते हैं कि हाउस होल्ड जो है सारा पैसा खर्चा करेगा किस में, गुड्स एंड सर्विस खरीदने में। लेकिन इन जनरल, इन रियलिटी क्या ऐसा होता है, हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा, जो भी इनकम हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स अर्न करता है, क्या वो सारा पैसा खरीदने में लगा देता है? नहीं, हाउस होल्ड जो है कुछ पैसा सेव भी करता है। तो जब हाउस होल्ड जो है सेव कर रहा है पैसा, दैट मीन्स क्या हो रहा है, पैसा जो है, मनी जो है इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड जो है खर्चा नहीं कर रहा है। तो जब फ्लो नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको लीकेज कहा जाएगा और विड्रॉल। उसी तरह जब हाउस होल्ड टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, तब भी क्या होगा, पैसा जो है वो इकोनॉमी में फ़्लो नहीं हो रहा है, लीकेज माना जाएगा उसको। और कभी कभी क्या होता है, जो डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस होता है उस पर खर्चा ना करके हम फॉरेन गुड्स पे खर्चा करते हैं, दैट मीन्स इम्पोर्टेड गुड्स पे, तो वो भी एक तरीके का लीकेज माना जाएगा। तो लीकेज क्या है, ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ इनकम that causes money to flow outside the economy are called leakages और withdrawals। तो जैसे लीकेज और विड्रॉल होता है, उसी तरह इंजेक्शन और इनफ्लोज भी होता है। सिमिलरली देयर में बी इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जब खर्चा करता है, गवर्नमेंट जब खर्चा करता है, जब इन्वेस्ट करता है, रोड्स बिल करता है, हॉस्पिटल्स बिल करता है, तब उसको इंजेक्शन माना जाता है, क्योंकि तब पैसा जो है वो इकोनॉमी में आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है। उसी तरह गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करना और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या था? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंज्यूमर्स। दैट मीन्स सेल कर रहा है, मतलब इनकम अर्न करेंगे, दैट मीन्स पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, तो ये इंजेक्शन हो जाएगा या फिर इनफ्लो। तो ऑल दोज इनकम्स दैट कॉजेज मनी टू फ्लो इनसाइड द इकोनॉमी आर कॉल्ड इंजेक्शन। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी है। सेम ये डायग्राम है, ये जो एरो दिया गया है, ये एरो इस साइड में दिया गया है, मतलब ये इंजेक्शन है। और इंजेक्शन क्या क्या है? सेविंग, सेविंग इज लीकेज। तो एरो जो है इस साइड में होगा, इसका एरो इस साइड में होगा। लीकेज है तो पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स, ये लीकेज है, तो एरो जो है इस साइड में होगा। और ये जो है इंजेक्शंस है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करना मतलब अर्न करना, तो इसका एरो इस साइड में होगा। तो ये लास्ट टॉपिक था आज का, लीकेजेस और विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन और इनफ्लोस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरा टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट्स हो, जो ईमेल नंबर दिया जाएगा उसमें आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।